नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एलटी का पेपर हुआ है उसको। तो हमारे पास बी सीरीज़ का यहाँ पर पेपर है। अगर आपकी बी सीरीज़ है तो आप यहीं से ही अपने उत्तर जो हैं वो देख सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। इसमें जितने भी उत्तर बताए जाएंगे वो हमारे निजी प्रयासों के द्वारा ही बताए जाएंगे आपको। और जो आपकी ऑफिशियल आंसर की रहती है वो आप सब लोग जानते हैं कि वो थोड़ा लेट आती है। तो हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा पेपर जो है ये सॉल्व करने की। बाकी सीरीज़ के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें आप देख लें अपना उत्तरों को मिलान करके। तो चलिए, सेक्शन पहला जो था ये था हिंदी कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। आप सब लोग जानते हैं एलटी टेट का पेपर जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का ही रहता है। और इस बार का पेपर अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपने मिस कर दी। खासकर एलटी टेट के या एलटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस बारी का पेपर बहुत आसान पेपर आप कह सकते हैं बाकी वर्षों की अपेक्षा रहा है। तो जो लोग इस बार नहीं दे पाए उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप नेक्स्ट ईयर जो है फिर से कड़ी मेहनत कीजिए और 6 महीने बाद आपका पेपर फिर से आने वाला है तो उसको आप जो है तैयारियां कर लीजिए। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जो है उसमें जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर हैं उनसे आप जो है सीधे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, तो चलिए अब हम पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ये आप सब लोग जानते हैं, ये थे 15 सर्ग। और कलम का सिपाही किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? ये है प्रेमचंद की, जो कि उनके बेटे अमृत राय ने लिखी थी। संदेश रासक किस काल की प्रसिद्ध रचना है? ये है जो आपका आदिकाल है। रासक यानी कि रास परंपरा का काव्य है। अब्दुल रहमान की ये कृति थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। आल्हा और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो ये था परमाल रासो, जो कि जगनिक की रचना है। इसमें जो है आल्हा उदल दो वीर सरदारों की जो कथा है हमें देखने को मिलती है। नागार्जुन का संबंध किससे है? तो ये थे नाथ। इसको अन्य नाम रसायनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप ठीक किए होंगे, उम्मीद है। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1398 में। ये आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विपात्र किस विधा की रचना है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध का उपन्यास है, एकमात्र ही उनका उपन्यास था। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये हैं आपके 7 कांड, जिन्हें जो तुलसीदास हैं उन्होंने 705 भी कहा है। सूरदास के गुरु ये थे वल्लभाचार्य, ये आप सब लोग जानती हैं। रसखान किस जाति से संबंधित हैं? तो ये थे पठान। एंड इसके बाद अगला है बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो ये हैं 719। घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद आप सब लोग जानते हैं कि घनानंद जो है रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। यामा किसकी रचना है? तो यामा है महादेवी वर्मा की कृति। नाटक जारी है किसकी कृति है? नाटक जारी लीलाधर जगूड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये और अक्सर इससे प्रश्न आपको पूछता ही पूछता है। सरस्वती पत्रिका किस काल की है? तो ये है आधुनिक काल की। आधुनिक काल में भी अगर आप देखेंगे द्विवेदी युग की शुरुआत जो है वो सरस्वती पत्रिका से मानी जाती है। नाथों की कुल संख्या है 9। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 17वां क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत ये थे केशव दास। अगर गद्य का प्रेत होता तो वो अज्ञेय हो जाना था। शब्दार्थो सहितो काव्यम, आचार्य भामा की प्रसिद्ध पंक्ति है ये। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो गोदान का जो नायक है वो है होरी। इसके अलावा अच्छाप की स्थापना किसने की थी? ये की थी विठल नाथ ने 1565 में। वे दिन किसका उपन्यास है? ये है निर्मल वर्मा का। हिंदी का प्रथम कवि ये आप सब लोग जानते हैं कि सरहप्पा को माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 23 आपकी स्क्रीन पर है। भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो यहां पर हो जाएगा आपका नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है 24वां, कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक। इस पर द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? ये आप सब लोग जानते हैं, 1900 से लेकर के 1918 तक का जो समय था ये द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगली यहाँ पर मिस हो गई है, आई थिंक 26 क्वेश्चन ये होना चाहिए, जिसमें लिखा है कि हामिद किस कहानी का पात्र है? यह है ईदगाह का। रिपोर्ट के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द क्या है? तो ये है आपका प्रतिवेदन। इस बार हमने जो भी आपका कार्यालय हिंदी इत्यादि या फिर जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसको भी डिस्कस किया था, तो यहाँ से भी देखेंगे आपके प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है। तो प्रतिवेदन। नागरिक प्रचारणी सभा की का गठन वर्ष क्या है? तो ये था 1893। 1896 में पत्रिका आई इसकी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भाषा से के संबंध में जो विचारक हैं उनके मत जरूर पूछने हैं। तो ये हेनरी स्वीट का कथन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 30th,
पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है, तो यह मेवाती, मेवाती जो आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आएगी। गीत फरोश किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में अज्ञे के द्वारा। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोधित होना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सुगंधि हो। आगे कौन हवाल पंक्ति आप सब लोग जानते हैं कि ये बिहारी की है, जो कि इसने अपने आश्रयदाता जो रहे हैं जयसिंह उनके लिए कही थी। भूषण के काव्य का प्रधान रस कौन सा है, ये है आपका वीर रस। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 36, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यह था प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में लिखा गया है। इसके अलावा इन सूचियों को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। अलंकार संप्रदाय जो है ये आचार्य भरतमुनि, बिल्कुल गलत ऑप्शन। रस संप्रदाय आचार्य भामा नहीं है। रीति संप्रदाय आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय आचार्य वामन। तो यहाँ पर नीचे देखिए मिलान में दिए हुए हैं मिलान के लिए, तो अलंकार संप्रदाय भामा का है, रस संप्रदाय भरतमुनि का है, रीति संप्रदाय जो है वामन का है, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का। तो ये आपके लिए एक आसान सा क्वेश्चन था, वैसे मुश्किल नहीं था। चित्रावली के रचयिता कौन है, तो ये आप सब लोग जानते हैं, उस्मान की रचना रही चित्रावली, और इस रचना को इसने श्रेष्ठ रचना माना था, और इतनी मतलब इसने चुनौती दे डाली थी कि भाई इससे बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकता। मानसरोवर शीर्षक से किस लेखक की कहानियां प्रकाशित हुई हैं, तो ये प्रेमचंद जी हैं, और इसके कितने भाग हैं, 8 भागों में ये प्रकाशित हुई थी। इस बार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी किसका इतिहास ग्रंथ है, तो ये थे गारसदत तासी का। जब भी आप साहित्य इतिहास ग्रंथों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम इसी का ही आता है। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, तो ये अमृता प्रीतम की है। इसके अलावा 42 क्वेश्चन जो है देखिए, निम्न में से किस कवि को हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया गया है, तो यहां पर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो को। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है, यह है 1912, जो कि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति है, 3 खंडों में विभाजित है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राम से संबंधित है, तो ये है आपका साकेत। और बाकी प्रिय प्रवास देखेंगे आप कृष्ण को लेकर के, पद्मावत जो है ऐतिहासिक जो राजा रतन सेन और पद्मावती को लेकर के है, मृगावती भी आपका प्रेमाख्यान का काव्य है, तो यहाँ पर प्रिय प्रवास हो जाएगा। इन लेखकों का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रेमचंद सबसे पहले आ जाने थे 1880 में, यशपाल 1905 के आसपास, गे 1911, मोहन राकेश 1925 या 1929 के आसपास इनका बॉर्न है, तो इसको आप ठीक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ये प्रश्न सारे ही हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमने अपनी लाइव क्लासेस के दौरान डिस्कस नहीं किया था। बहुत ही इजी सामान्य से क्वेश्चन यहाँ पर रहा। 47वां क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना, आप सब लोग जानते हैं दयानंद सरस्वती, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति कवारी, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा से। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, तो इसमें सब पहला राजा, तो पहला राजा जो है ये इसमें नहीं था। अलका किसकी रचना है, तो ये है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, और ये इसका औपन्यासिक कृति रही है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़ इत्यादि ये उपन्यास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें से ऑप्शन नंबर बी अध्ययन ठीक हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका 4। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा आपका भद्रा, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये आप सब लोग जानते हैं, देवनागरी लिपि। क्लर्क को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ये था आपका लिपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रोत स्मृति कैसा काव्य है, तो ये एक शोक गीत है जिसे हिंदी का प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है। कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी जो है 57 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मैथिल कोकिल किसका उपनाम है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी पदावली नामक कृति रही है। लक्ष्मीपुरा क्या है, तो यह है रिपोर्ताज, आपको ऑप्शन में बताना है कि ये किसकी कृति रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये भी। हिंदी की प्रथम पत्रिका का क्या नाम है, यह है उदंत मार्तंड। महेंद्र कुमारी किस लेखिका का उपनाम है, यह था मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर डी। 62nd जो क्वेश्चन है देखिए, कवि समाज की स्थापना किसने की थी, इसका सही उत्तर अभी मुझे भी मालूम नहीं है, आई थिंक श्याम सुंदर दास होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर दशरूपक नामक ग्रंथ किसका है, तो ये हो जाएगा धनंजय। श्रृंगारस का स्थायी भाव क्या है, यह है रति। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इनमें कौन सा अलंकार है, तो यहां पर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। ऐसे कौन सा छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? तो यह था दोहा। पेरिहुप्सुस अर्थ की रचना किसने की थी? तो यह थी लोंजाइनस। नेक्स्ट है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह है कंठ ध्वनियां। और भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया है। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कलाधर उपनाम है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, जाना माना क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने ये बात कही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन वर्ष, ये था 1936। मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसने कहा था कि कविता जो मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। नागार्जुन का जन्म वर्ष है 1911, 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नेता नहीं नागरिक चाहिए, निबंध किसका है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर का। प्रपद्यवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह था नकीनवाद। गजल किस भाषा का शब्द है? यह है अरबी का। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है ये भी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की थी? ये की थी श्रद्धाराम फिलौरी ने। तो ये सारी ही बातें मैंने आपको बताई हुई थी। देखिए अगर आपके पास गोविंद पांडे एंड सरस्वती पांडे वाली बुक होती तो सारा का सारा क्वेश्चन आप देखेंगे कि वहीं से उठाया है, बस उसी बुक को पढ़ लेना था आपको और कुछ भी नहीं करना था। और अगर लाइव क्लासेस लगवाई थी तो वहाँ पर भी आपको जो सरल नोट्स थे उनसे भी सारी चीज़ें जो आपकी निकल जानी थी, अगर बुक नहीं देख सकते हैं। रूपक के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं, इसलिए इन्हें 10 रूपक भी कहा जाता है। आपका बंटी क्या है? ये है एक उपन्यास मन्नू भंडारी का। नमक का दरोगा कहानीकार कौन है? ये है प्रेमचंद। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। पंक्तियां किसकी हैं? इसमें ऑप्शन इसी में ही दिया है, उत्तर आपका देखिए क्वेश्चन में ही, दास मलुका यानी कि मलुक दास की ये पंक्तियां हैं। 84th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। बहुत ही फेमस कृति है जिस पर सबसे पहले जो है वो पुरस्कार मिला था। ये आपने बताना है कि कौन सा पुरस्कार इसको मिला। घासीराम कोतवाल नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके विजय तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए जो है 85th का सही हो जाना चाहिए था। 86 क्वेश्चन है विप्लव गायन कविता किसकी है? तो ये था बालकृष्ण शर्मा नवीन। कथकली किस राज्य का लोक नाट्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। 88th क्वेश्चन है कुंजू चंचलों की प्रेम गाथा हिमाचल के किस जिले में आज भी पूरी लगन से गाई व सुनी जाती है? तो ये था आपका चंबा। नचिकेता कविता कुंवर नारायण की है। 89th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1934 में। 91st जो क्वेश्चन है केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कालिदास सच सच बतलामना इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो ये कालिदास कविता से ही हैं। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94th क्वेश्चन है साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? तो साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावें किसकी पंक्ति है? तो ये है रसखान की पंक्ति। इसको आप ठीक कर लीजिए। 95th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान किस, ये चंद्रयान नहीं होगा, ये चंदायन है यहाँ पर, किस सूफी कवि की रचना है? तो ये मुल्ला दाऊद की है। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो ये आप सब लोग जानते हैं, ये है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 98th क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? तो ये है मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कबीर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये है बीजक। अगला प्रश्न है 100वां कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है सुमित्रानंदन पंत। मैंने बताया था कि जयशंकर प्रसाद हो गया या फिर आपके पंत हो गए और महादेवी वर्मा हो गई, निराला हो गई, इन्होंने कविता के बारे में जो जो बातें कही हैं वो जरूर पूछता है। तमस किसका उपन्यास है? ये भीष्म साहनी का, बहुत महत्वपूर्ण है। स्केच का हिंदी पर्याय है आपका रेखा चित्र। अंगद का पांव किस प्रकार की रचना है? तो यह है निबंध। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं जो कि भारत विभाजन पर लिखा गया है। 105वां जो क्वेश्चन है मुख से निकली सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 106, ये आप सब लोग जानते हैं महादेवी वर्मा को। हीरामन तोता किस ग्रंथ का पात्र है? यह है पद्मावत का, जो कि गुरु या सुबा के नाम से मतलब का प्रतीक है। सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो यह है ईश्वरदास की कृति। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? अज्ञेय कलगी बाजरे की सत्य है। मुक्तिबोध एक रंग का राग, तो ये भी ठीक है। नागार्जुन अकाल और उसके बाद, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह कालिदास, ये कालिदास जो रचना है नागार्जुन की ही कृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रयोगवाद। बिल्कुल सही है। 110वें का ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट है यहाँ पर 111वां प्रश्न, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बोला था। जबकि आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा था? इसको श्रृंगार काल कहा, और त्रिलोचन जो रहे इन्होंने अंधकार काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल नाम दिया था। तो 111वें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा से संबंधित नहीं है? तो ये है बिहारी। बिहारी किस काल से रहे? ये रहे आपके थे रीति काल के, लेकिन ये रीति सिद्ध कवि रहे, ना कि रीतिमुक्त। सुख सागर तरंग किसकी रचना है? तो ये है देव की रचना। तो इसे नायिका भेद का विश्वकोश भी कहा गया है। ये आपको बताना है कि किसके द्वारा। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। भारत दुर्दशा जो है ये है आपका नाटक, तो यानी कि यहाँ पर सही नहीं है। गोदान उपन्यास है। तोड़ती पत्र कविता ये बिल्कुल सही है। पल्लव जो है ये काव्य संग्रह रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीसलदेव रासों के रचयिता है नरपति नालह। वापसी कहानी है उषा प्रियंवदा की। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं। 118वां क्वेश्चन है, कुंडलियां छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये कुंडलियां बनता है आपका दोहा और रोला को मिला के 13 और 11 हो गया आपकी 24। अंधायुग के रचनाकार का क्या नाम है? तो यहां पर है धर्मवीर भारती। और आखिरी जो क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन का, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ये है माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चंस। इसके बाद का जो सेकंड पार्ट है आपका, ये है आपका जनरल जो आपकी अवेयरनेस है उसके बारे में। ठीक है, एचपी और जो करंट अफेयर्स हैं, एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ है उसको लेकर के यहाँ पर ये सेकंड पार्ट रहता है। तो इसको हम देखते हैं। अलौकिक हिमाचल प्रदेश किस लेखक की पुस्तक है? आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस पुस्तक को देखा होगा और बहुतों ने इस पुस्तक से ही तैयारियां की हैं। तो ये है आपका जगमोहन बलोखरा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? ये है आपका एस चक्रवर्ती। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1937। तो यहाँ पर 1934। जो 123 क्वेश्चन है देखिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 124वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये रहेगा आपका कुल्लू। भारतीय मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है? तो ये होगा देहरादून। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये है लेक सुपीरियर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये है आपका पद्मा। 129वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा आसाम। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम निम्नलिखित में से किन किन नगरों के बीच है? तो ये हो जाएगा दिल्ली, अमृतसर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये हो जाएगी आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। 133वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित रहा है? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 134वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो यहां पर हो जाएगा आपका, जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 135 का ऑप्शन नंबर बी। 136वां प्रश्न है, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था? यह था बहादुर शाह जफर। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? यह था रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी जो है 138 का सही हो जाएगा। बिहू असम का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 139 का ए। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये है आपका 140 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका लाल बहादुर शास्त्री। शिमला में गोल्फ खेलने के लिए कौन सी जगह है? तो ये रहेगी नालदेहरा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यह है वर्ष 2001। अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता के नाम से मेजर सोमनाथ शर्मा को जाना जाता है। किशाऊ बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो यह है आपका टोंस नदी। 145वां क्वेश्चन है, भाई दो न पाई का नारा किस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऋग्वेद में हिमाचल का उल्लेख किस शब्द से किया गया है? यह है ऑप्शन नंबर बी, हिमवंत। भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकटों में हिमाचल की कौन सी झील शामिल है? तो यहां पर हो जाएगा चंद्रताल झील, ऑप्शन नंबर डी। 147वें का, नाटी अथवा गीह किस जिले का एक विशेष नृत्य है? यह हो जाएगा सिरमौर। 149वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की कहन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है हमारा प्यारा जिला मंडी। चुराहा तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है आपका
चंबा। तो ये थे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रश्न में कोई गलती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं बेझिझक होके। और अपने आप में सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। आई होप आप सब लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और आपको अपने आंसर मिल गए होंगे और आपको सेटिस्फेक्शन हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।